लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूं। आपने 2 दिन पहले एक खबर देखी थी जो पूरे देश भर के अंदर वायरल भी हुई थी। मैंने भी एक वीडियो किया था कि मंदसौर में गरबा पंडाल के ऊपर पत्थर फेंकने के आरोप में 3 लोगों के घरों को पुलिस प्रशासन ने गिरा दिया है, जमींदोज कर दिया है। लेकिन अब जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे नए नए खुलासे हो रहे हैं, और अब जो खुलासे हुए हैं लोगों का दावा है कि सरकार प्रशासन भी बैकफुट के ऊपर है। 2 पत्रकार हैं, काशिफ काकावी और इरम खान, ये दोनों बड़े मीडिया हाउस से जुड़े हुए हैं। इन्होंने जो अपनी स्टोरीज करी हैं उसमें बड़े बड़े खुलासे हैं जिनसे तहलका मच गया है। काशिफ ने लिखा है और ये दावा है एक लोकल का मंदसौर के, जहां पर ये पूरा का पूरा मामला हुआ है, कि वहां जो पुलिस कप्तान यानी एसपी जब मौके को देखने आए थे तो उन्होंने देख के कहा था, ये दावा उस लोकल का है जो साथ में था उस पुलिस कप्तान के, एसपी साहब के, कि पुलिस कप्तान ने कहा था कि ये जो पत्थरबाजी दिखाई जा रही है ये तो प्लांटेड दिख रही है, असलियत में इसका कोई दिख नहीं रहा है। ऐसा ये दावा काशिफ काकावी ने अपने ट्वीट में किया है। उन्होंने लिखा है अंग्रेजी के अंदर, व्हेन एसपी विजिटेड द साइट ही ऑब्जर्व्ड द स्टोन्स वर प्लांटेड नॉट पेल्टेड, क्लेम द लोकल हु वाज अकम्पनिंग एसपी। मतलब जब एसपी दौरे के ऊपर आए साइट को देखने के लिए तो उन्होंने ये महसूस किया और उन्होंने ये पाया कि ये स्टोन्स तो यहाँ पर फेंके गए हैं, मतलब प्लांट किए गए हैं, रखे गए हैं, ना कि फेंके गए हैं, बरसाए गए हैं। वो लोकल का दावा है जो साथ में था। अब धीरे धीरे इसके अंदर और नए नए खुलासे हैं जिनको देखकर आप खुद कहेंगे कि ये आखिर है क्या। मैं आपको बताता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मामला कहाँ से कहाँ पहुंचा है और क्यों इस तरह के पूरे घटनाओं के ऊपर, इस पूरे के पूरे कदम के ऊपर बड़े बड़े सवालिया निशान खड़े हो रहा है। मामला शुरू कैसे हुआ था वो आप समझ लीजिए, क्योंकि दोनों पक्षों की तरफ से गलतियां थीं। ये मामला जो है ये गरबा पंडाल से जुड़ा नहीं होके, बल्कि ये मामला एक ओवर स्पीडिंग से जुड़ा हुआ है, तेज गाड़ी चलाने से। काशिफ लिखते हैं अपने सीरीज ऑफ ट्वीट्स के अंदर कि मंदसौर के अंदर 12 घंटे पहले, माफ कीजिएगा, 12 घंटे पहले क्या हुआ था, जब 3 मुस्लिमों के घरों को गिराया गया। उससे 12 घंटे पहले एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड हुआ था। तकरीबन 1000 लोगों से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए थे गांव के अंदर। पुलिस की नाक के नीचे पत्थर फेंके गए थे एक मुस्लिम लोकेलिटी के ऊपर। अंसार नाम के व्यक्ति का ट्रक जलाया गया था और पुलिस ने, वहां के लोगों का दावा है कि इनकार कर दिया था मुस्लिम पक्ष की जो एफआईआर थी वो लिखने के लिए, और बल्कि धमकाया भी था कि कार्रवाई तुम पे उल्टी कर देंगे अगर ये सब करोगे। मैं आपको वो फुटेज दिखाना चाहता हूं जिस फुटेज के अंदर आग लगाते हुए लोग अंसार के ट्रक के अंदर मंदसौर में भाग रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई एफआईआर नहीं हुई है, जो दुखद है। आप ये खुद वीडियो देखिए और समझिए। और इसके बाद यह भी दावा किया है काशिफ ने अपने ट्वीट के अंदर, जिनकी स्टोरी छापी गई है न्यूज क्लिक पर। उन्होंने ये दावा किया है कि 12 घंटे, क्योंकि वहीं पर थे, लोगों के साथ मिलना जुलना हुआ, बातचीत हुई और फिर ये फाइंडिंग्स हैं। वहां पर लोगों का ये कहना है कि 12 घंटे के अंदर अंदर एफआईआर जब हुई है, 12 घंटे के अंदर मंदसौर जिला प्रशासन ने बिल्डिंग परमिशन से संबंधित जो है नोटिस लगाए 3 घरों के बाहर जो मुस्लिम समुदाय के हैं। और उसके बाद 24 घंटे भी नहीं हुए थे नोटिसों के पूरे, मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर तीनों घरों को जमींदोज कर दिया, गिरा दिया। अब आप खुद बताइए कि ये तक मौका नहीं दिया कि वो, उसमें काशिफ ने लिखा है कैश, ज्वेलरी और एक्सपेंसिव गुड्स, महंगे सामान, जो जेवर है वो, और कैश, वो सब के सब उसके अंदर तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, और जो पूरा का पूरा मलमा है उसके अंदर जा मिले। अब ये नोटिस हैं कार्यालय ग्राम पंचायत बेलारा, एक नोटिस जो ये है और एक और नोटिस है जो चिपका हुआ है, चस्पा किया हुआ है। ये दोनों नोटिस वो हैं जो 3 घरों के ऊपर, 3 में से 2 घरों के ऊपर पाए गए थे। अब ये घर नहीं है,
ये मिट्टी से मिला दिए गए हैं। ये पूरा विवाद किस बात के ऊपर हुआ था आपको जान के हैरानी होगी, क्योंकि मीडिया ने, प्रशासन ने इसको इस तरह का बताया कि गरबा पंडाल के ऊपर पत्थर फेंके गए और उसके आरोप में पुलिस ने एफआईआर करी और घरों को गिरा दिया अवैध होने के ऊपर। लेकिन मामला सिर्फ इतना नहीं था। मामला है कि जो काशिफ ने लिखा है कि एफआईआर की कॉपी के साथ कि ये पूरा विवाद जब बढ़ा, जब 32 साल के जो शिवलाल हैं उन्होंने आपत्ति जताई 14 वर्ष के सलमान को के ऊपर वो बहुत ज़्यादा तेज़ और रैश ड्राइविंग करते हुए गांव के अंदर पाया गया। तब जैसे ही शिवलाल ने शिकायत करी तो दादा जो 14 साल के सलमान के दादा हाफिज खान 62 साल के हैं, उन्होंने सलमान को सबके सामने चाटा मारा। लेकिन उसके बाद भी ये सारी की सारी चीज़ें रुक नहीं पाई, क्योंकि ये किसी ना किसी ने शायद विवाद को प्लान किया हुआ था। अब ये इतनी सी बात के ऊपर विवाद शुरू हुआ था। इसके फौरन बाद जैसे ही ये थोड़ा सा विवाद बढ़ा तो एक व्हाट्सएप मैसेजेस जो थे वो सर्कुलेट होने लगे। आसपास के गांव वाले जो थे वो आसपास के गांव वालों के ग्रुप्स के अंदर कि मुसलमानों ने गरबा के पंडाल के ऊपर सुरजनी गांव में पत्थरबाजी करी है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करी है, उनको मारा है और साथ में जो देवी माँ की प्रतिमा है उसको भी तोड़ दिया है, उसको भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया है। जबकि 200 जो पुलिस वाले थे वो वहां पर तैनात किए गए इससे पहले, लेकिन जो भीड़ थी वो गांव के अंदर घुसी और पठान मोहल्ला से उसको रोका गया। अब ये दावा है पूरा का पूरा जो इरम खान ने रिपोर्ट लिखी है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कि एसडीएम का दावा है कि एडिक्वेट टाइम वाज गिवन टू द अक्यूज टू प्रेजेंट देयर साइड। पर्याप्त समय दिया गया। एसडीएम संदीप शिव का कहना है कि पर्याप्त समय दिया गया जो आरोपी थे उनको उनका पक्ष रखने के लिए। लेकिन ये मजाक है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये वक्त दिया गया 24 घंटे का भी नहीं। 24 घंटे के अंदर अंदर उनके घरों को गिरा दिया गया। ना अदालत की कोई कार्रवाई हुई, ना कोई हुआ। यहाँ तक कि इरम ने लिखा है कि ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको बात सुनाई वही कि किस तरह से सलमान के दादा ने उसको मारा शिवलाल की शिकायत के ऊपर, उसके बाद भी कोई नहीं माना और पूरा का पूरा मामला। और रईस जो है जिसका घर गिराया गया है उसकी माँ है शमा बी रहमान, उनका ये आरोप है कि जो प्रशासन ने है उसने उनका घर गिरा दिया, उनके बेटे के आरोपी होने के बावजूद उसके घर को छोड़कर उसकी माँ के घर को गिरा दिया। मतलब ये जो खबर से लग रहा है कि बेटा अलग रहता है, माँ अलग रहती है, बेटे को बनाया गया आरोपी और माँ के घर के ऊपर चिपका दिया गया पूरा का पूरा जो नोटिस था वो। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताती हैं कि जो ट्रक के ऊपर आग लगाई गई उसके ऊपर कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है। इन सारे मामलों के बाद से ही पुलिस प्रशासन जो है उसका कोई स्पष्ट लोगों का वहाँ आरोप है कि जवाब नहीं आया है। मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ के लोग कह रहे हैं, वहाँ के लोकल्स कह रहे हैं। इन दो पत्रकारों की स्टोरीज के ऊपर ये पूरा वीडियो बेस्ड है, जिन्होंने अपने प्रमुख मीडिया हाउसेस के माध्यम से ये दावा किया है कि ये इस तरह की घटनाएं घटी हैं। अब आप खुद सोच लीजिए किस तरह के काम किए जा रहे हैं, किस तरह से लोगों को बांटा जा रहा है और कैसे आरोपियों के ऊपर सिर्फ महज आरोप लगने के ऊपर, अगर वो उर्दू नाम वाले हैं या वो एक विशेष समुदाय से हैं तो उनके घरों को तोड़ दिया जाता है। वहीं दूसरे केसेस के अंदर जब आरोप पुख्ता नहीं होते, दिखते भी नहीं हैं, तो छोड़ने के पूरे प्रयास किए जाते हैं। इन आरोपों के बाद जिस तरह का माहौल बन रहा है, एक भरोसा टूट रहा है और वो भरोसा हमारी एकता को, हमारी अखंडता को तोड़ रहा है। ले देकर ये बात इतनी है कि हमें समझाने की जरूरत है और हमें आपत्ति दर्ज कराने की हिम्मत होनी चाहिए। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए और लोगों को जागरूक कीजिए कि मंदसौर की जितनी घटना उनके सामने आई थी वो सिर्फ उतनी नहीं है, महज उतनी नहीं है, बल्कि उसके आगे और पीछे का और भी मामला है। सिर्फ एक पक्ष के ऊपर कार्रवाई हुई है और एक पक्ष को छोड़ दिया गया है। इस तरह से सूरत के अंदर वहां की गुजरात पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के लोगों के ऊपर आरोप लगने के ऊपर कि वो गरबा के पंडाल में गए थे छेड़छाड़ करने, उनको खंबे से टिका कर मारा पीटा गांव वालों के सामने और गांव वालों को खुश किया। ये सारी घटनाएं एक लोकतांत्रिक देश के अंदर घट रही हैं, तो ये चिंता का विषय है। और चिंता सिर्फ मुझे नहीं, आप सबको होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ मामला एकता का है, यहाँ मामला अखंडता का है। हम एक रहेंगे तो सब तरक्की याफ्ता रहेंगे, और अगर एक नहीं रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे, तो क्या हाशिर हुआ है दूसरे देशों का वो हमारा ना हो जाए, इसकी चिंता हमें करनी चाहिए। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।